दोस्तों, जो लालू प्रसाद यादव योगी आदित्यनाथ को घंटी वाला बाबा कहते थे, उसी घंटी वाले बाबा यानी योगी आदित्यनाथ ने बिहार में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इतिहास में योगी आदित्यनाथ का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ बिहार में देखा जा सकता है। लेकिन लोग अब कह रहे हैं कि कहीं 2027 में तेजस्वी जैसा हाल अखिलेश यादव का ना हो जाए। योगी आदित्यनाथ का जो स्ट्राइक रेट है वो इस बार के सारे रिकॉर्ड पुराने तोड़ चुका है, और वही एक कारण है कि आज योगी आदित्यनाथ की वजह से लालू परिवार में मातम पसरा हुआ है। आरजेडी कार्यालय पटना पर दूड़े से भी कार्यकर्ता दूरबीन लगाकर नजर नहीं आ रहे हैं। अनुपम जी, योगी आदित्यनाथ का सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट इस चुनाव में, हालांकि योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में रैली की, बड़ा प्रभाव पड़ा, महाराष्ट्र में की, जहाँ जहाँ बाबा जाते हैं तमाम सीटें जीत जाते हैं, प्रभाव देखते हैं। लेकिन बिहार में सारे पुराने रिकॉर्ड इस बार योगी की रैलियों ने तोड़ दिए, भीड़ ने तोड़ दिए। देखिए, जब योगी आदित्यनाथ यहाँ से गए और उन्होंने सबसे पहली रैली जो सिवान के रघुनाथपुर में की थी, कुछ लोगों को बड़े ख़राब लगा था। कुछ लोगों को क्या मैं बताना चाहता हूँ खुलकर, क्योंकि हम और आप दोनों उस समय बिहार में ही थे, और योगी आदित्यनाथ के उस रैली को लेकर जेडीयू के कई लोगों को भी नाराज़ देखा गया। उनको ऐसा कहते हुए सुना हमने कि यार ये आदमी चुनाव ख़राब करवा देगा। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जीत की गारंटी बन गए हैं। अब मैं कुछ आंकड़ा बताना चाहता हूं अपने दर्शकों को, और कुछ कंपैरिजन आप बताना चाहता हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबको ये जानना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने, देखिए, सबसे पहले तो अखिलेश यादव की बात कर लेते हैं। अखिलेश यादव भी कई जगहों पर गए, उन्होंने भी चुनाव प्रचार किया, और चुनाव प्रचार ही नहीं किया बल्कि वो जाकर पूरे बिहार चुनाव को उत्तर प्रदेश चुनाव बनाने की कोशिश करते रहे। उन्होंने बिहार जाकर उत्तर प्रदेश के इश्यूज उठाए, जबकि बिहार में बिहार के इश्यूज आपको उठाने थे। आज देख लीजिए महागठबंधन की क्या हालत है, 34 सीटों पर सिमट रही है महागठबंधन। स्थिति ऐसी है, देखिए, मैं आपको एक बड़ी बात बताना चाहता हूँ कि लीडर ऑफ अपोजिशन विधानसभा में मतलब कौन बनेगा, इसके भी लाले पड़ गए आरजेडी के पास। 243 सीट है, 10% आप काउंट करते हैं तो करीब करीब 25 सीटें बनती हैं। लीडर ऑपोजिशन के लिए 25 सीटें अनिवार्य हैं, वो भी सीट नहीं आई है आरजेडी को, वो भी सीट नहीं आ पाई है। वो तो नीतीश कुमार का बड़ा दिल देखिए कि वो देते हैं कि नहीं देते हैं। जैसे कांग्रेस का आपने देखा था ना, 2014 और 2019 में क्या हालत हुई थी कांग्रेस की। लीडर ऑपोजिशन की भी कुर्सी नहीं मिल पाई थी। भाई 10% आप सीट नहीं ला पा रहे हैं, 10% वो सीट नहीं ला पाए। अब चूंकि हम बात योगी पे कर रहे हैं, देखिए 22 सीटों पर अखिलेश यादव ने प्रचार किया और महागठबंधन 21 सीटों पर हार गया। अब दोनों का आप वो निकालिएगा, औसत निकालिएगा। 22 सीटों पर अखिलेश ने प्रचार किया और उनमें से सिर्फ एक सीट महागठबंधन बचा पाया, बाकी सारी की सारी सीटें महागठबंधन हार गया। अब योगी आदित्यनाथ का मेरे पास जो आंकड़ा है मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जब चुनाव लड़ने उतरे तो उनमें क्या था, 31 सीटों पर योगी ने चुनाव प्रचार किया, जबकि 20 पे होनी थी। प्रभाव ऐसा पड़ा योगी का? नहीं, 20 पे नहीं होनी थी। मैं आपको गलत किसी ने बताया। कई जगहों पर तो उनके रोड शो कैंसिल कर दिए गए सुरक्षा कारणों की वजह से। हम जिस जगह पर थे बहुत दिनों तक, कटिहार में, वहां पर तो रोड शो बाकायदा कार्यक्रम आ चुका था उनका, लेकिन बाद में सुरक्षा कारणों से उसे रद्द कर दिया गया। सिर्फ जो मेरी नॉलेज में है कि करीब 3 से 4 जगहों पर जो उनके रोड शो कार्यक्रम होने थे, एक रोहतास में होना था, एक आपका सारण में होना था, और एक कटिहार में होना था। तीनों जगहों के रोड शो उनके कैंसिल करवाने पड़े सुरक्षा कारणों की वजह से। 31 सीटों पर योगी ने प्रचार किया, जिसमें से 28 सीटें बीजेपी जीत गई। 31 में से 28, अगर आप औसत निकालेंगे, ये करीब 90% से ऊपर बनता है। इस हिसाब से देखेंगे तो हमने बहुत सारे अपने वीडियोस में कहा है कि योगी जीत की गारंटी बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। योगी जीत की गारंटी अब बीजेपी को भी ये समझ में आने लगा है कि योगी का नाम अगर हम माइनस कर देते हैं तो कुछ नहीं बचता। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बिहार इलेक्शन में आपने राजनाथ सिंह को देखा? बहुत कम देखने को, ना के बराबर। बल्कि मुझे तो, मैंने उनकी कोई रैली होते देखी नहीं। नितिन गडकरी की कोई रैली आपने देखी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नितिन गडकरी की कोई रैली आपने देखी? नज़र बहुत कम आए। बाकी भाजपा के जो बड़े लीडर थे बाकी राज्यों में जो रैली करते थे, इस राज्य में फोकस ज़्यादा योगी पर किया गया, इसलिए पहली सभा जो है वो योगी की कराई गई। सबसे ज़्यादा पीएम मोदी ने की सभा,
दूसरे नंबर पर अगर किसी ने सभा की तो अमित शाह ने की, और फिर बाहर बाहर से जो पॉपुलर लीडर थे जैसे कि मोहन यादव को बुलाया गया। अच्छा, मोहन यादव का भी स्ट्राइक रेट बड़ा गजब का रहा। मतलब ऐसा देखिए कि यादव बेल्ट में उनको उतारा गया और पूरा यादव बेल्ट खाली कर दिया उन्होंने, खाली कर दिया। क्या गजब का करिश्माई व्यक्तित्व है मोहन यादव का। तो इस बिहार चुनाव में लोगों को पहली बार इस बात का आभास हुआ। और जब 2 साल पहले 2022 में मेरे ख्याल में, हाँ 2023 में जब मोहन यादव को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, लोगों ने कहा अरे क्या बीजेपी बना रही है, बताइए यादव मध्य प्रदेश में कहाँ है, उनको बनाया जा रहा है। अब पता चला क्यों बनाया गया था। और मैं आपको बता देता हूँ, जो उनका मोहन यादव का स्ट्राइक रेट रहा, यूपी में भी आ रहे हैं वो चुनाव प्रचार करने के लिए, और चुन चुन कर जितने यादव बेल्ट हैं वहाँ पर मोहन यादव 200% उतारे जाएंगे। उनका इतना सक्सेस रेट अच्छा हो गया है कि वो होना ही है। इसी तरह योगी आदित्यनाथ, अच्छा योगी आदित्यनाथ तो पके पकाए खिलाड़ी बन चुके हैं। गुजरात में मोरबी ब्रिज हादसा सबको पता है। उस विधानसभा में किसी की हिम्मत नहीं हुई बीजेपी के बड़े लीडर की कि जाएं, योगी खुद गए। आप उतना हटा दीजिए, 2021 में किसान आंदोलन की वजह से ये जितना गन्ना लैंड था बिहार, जाट लैंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितना गन्ना लैंड था, या जाट लैंड बोलिए, वहाँ पर किसी बीजेपी लीडर की अगर हिम्मत हुई तो सिर्फ 2 ही लीडर वहाँ चुनाव प्रचार करने गए। सांसद हाथ खड़े कर रहे थे, विधायक हाथ खड़े कर रहे थे। योगी ने कहा मैं जाऊँगा, अमित शाह ने कहा मैं जाऊँगा, गए। नतीजा क्या हुआ? साफ कर दिया वेस्ट यूपी। लोगों को लगा कि भाई जो मुख्यमंत्री नोएडा जाता है उसकी कुर्सी चली जाती है। योगी ने कहा मैं जाता हूं, देखता हूं कैसे जाती है कुर्सी। एक बार नहीं, कम से कम 12-14 बार आ चुके हैं नोएडा। अच्छा अनुपम जी, एक बात बताइए मुझे, बिहार में योगी भी रैली करते हैं, अखिलेश यादव भी रैली करते हैं। योगी का स्ट्राइक रेट दर्शकों को हमने बताया, अखिलेश यादव का भी बताया कि भैया 20-21 सभाओं गए, वहाँ एक सीट कोई प्रत्याशी इनका जीत गया। यूपी के बाद पश्चिम बंगाल होते हुए चुनाव का जो रास्ता है वो सीधा यूपी आता है। यूपी में योगी आदित्यनाथ पिछले 10 साल से काबिज हैं, और जब योगी आदित्यनाथ दूसरे राज्य में जाके भाजपा एनडीए की सरकार बनवा रहे हैं, तो अखिलेश यादव जो सपना देखे हैं कि इस बार जो बाबा हैं उन्हें मठ पे भेज देंगे, लग रहा है कि अखिलेश यादव बाबा की ज़मीन को हिला पाएंगे। बात बताइए, मठ पर किसको जाने की ज़रूरत है? बिहार के रिजल्ट देखकर आपको अभी भी कोई डाउट है? जिस जगह पर बीजेपी ने लोकसभा में अपनी परफॉर्मेंस गिराई या गिरी, उस जगह पर बीजेपी ने जबरदस्त कमबैक किया। मैं आपको उंगलियों पर गिना देता हूं। 6 विधानसभा के चुनाव हो गए 2024 जून के बाद से। अगर मैं गलत नहीं हूं, 4 जून को आए थे नतीजे, 6 जून को आए थे नतीजे, 6 जून 2024 को। 6 जून से अभी तक 6 विधानसभा चुनाव हुए, एक में भी कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। कल मोदी ने क्या कहा, पीएम ने कहा ना कि भाई बिहार में हमारे जितने विधायक जीत कर आ गए हैं ना, जितने विधायक हमारे, मतलब बीजेपी के, सिर्फ एनडीए मत गिनिए, एनडीए तो 200 हो गया। तो बीजेपी के जो 89 विधायक हैं, 6 चुनावों को मिला दीजिए तो कांग्रेस के 89 विधायक नहीं बन पाए। 6 चुनाव को मिला दीजिए तो। अब उसके बाद भी सुनिए, अखिलेश यादव क्या दूसरी जगह पर नहीं गए? बीजेपी का परफॉर्मेंस महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में खराब हुआ, विधानसभा चुनाव हुए पलट दिया। पलटा ना, 2/3 बहुमत से सरकार बनाई बीजेपी ने। हरियाणा में पलट दिया, हर जगह आपने देखा। झारखंड में थोड़ा सा से चूक गई बीजेपी, वरना झारखंड भी पलट ही देती बीजेपी। ऐसे कितने और एग्जाम्पल आपको बताएं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बिहार में आप देख लीजिए, बिहार में भी वही स्थिति। अभी कुछ दिनों पहले तक लग रहा था कि महागठबंधन बहुत टाइट फाइट करेगा। एसआईआर का इतना बड़ा इशू बना दिया गया था, इतना बड़ा। अब बताइए, आपने करोड़ों करोड़ रुपए एसआईआर पर वोटर अधिकार यात्रा निकालने में खर्च कर दिया, और जब चुनाव लड़ने की बारी आई तो आपने उसको कोई इशू नहीं रखा। महागठबंधन ने क्या एसआईआर, कहीं आप बताइए कि भाषण आपने, मुझे याद है हम और आप तेजस्वी की एक सभा में मौजूद थे, आए ऐसे गमछा हिलाया और बोला इस बार महागठबंधन को वोट दे दीजिए। 8 मिनट रुक के 8 मिनट। अब सोचिए कहते क्या थे कि एक दिन में 20 सभा करता हूँ। 20 सभा इंटू 8 कर लीजिए,
कुल जोड़ जमा 160 मिनट होते हैं। 160 मिनट को अगर घंटे में आप जोड़ेंगे तो करीब करीब देखिए 3 घंटे भी नहीं होते हैं। 3 घंटा और पकड़ लीजिए ट्रैवल करने में आपको, और दिखाते क्या थे कि हम मोदी जी की तरह 18-18, 20-20 घंटे काम करते हैं। रीलबाजी चल रही थी, कुछ लोग कह रहे थे कि रीलबाजी चल रही है, कोरी नेतागिरी चल रही है। तो योगी आदित्यनाथ का ऑरा इतना स्ट्रांग है कि इसी वजह से देखिए उनको ठाकुर बेल्ट में उनकी रैली कराई गई, उनकी सभा हुई। उनकी सभा जहां ब्राह्मणों का बेल्ट है वहां पर हुआ, जहां पिछड़ों का बेल्ट है वहां पर हुआ। मतलब हर तबके में योगी की पॉपुलैरिटी गूंजी और योगी ने अपना जीत पर अपना असर दिखाया, अपनी छाप छोड़ी, और यही वजह है कि इतनी प्रचंड जीत आई। और दूसरी चीज, बीजेपी एक टीम की तरह लड़ी, एक टीम की तरह लड़ी। अब मैं देख रहा था, अब वो वीडियो देखिएगा, आपको ज़बरदस्त हंसी आएगी। मैं चाहता हूं दर्शकों आप भी वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, और आपको संदीप अगर वो वीडियो मिल जाए तो लगा दीजिएगा इसमें, दर्शक भी हमारे देख लेंगे। इनकी मेहनत का एक छोटा सा नमूना मैं आपको बताता हूं, महागठबंधन की मेहनत का नमूना। बेचारे गए थे वोट मांगने के लिए राहुल गांधी, ठीक, और वोट मांगते मांगते, गलत नहीं हूं तो शायद वो सहरसा का इलाका था, जो मुकेश सहनी हैं वो और राहुल गांधी दोनों एक तालाब में कूदे, ठीक, बहुत हाथ पांव मारा, बहुत जद्दोजहद के बाद मुकेश सहनी बेचारे एक मछली पकड़कर हाथ में ले आए, राहुल गांधी के हाथ में दिया और राहुल गांधी ने पानी में छोड़ दिया। वो वीडियो देखा है आपने? देखिएगा, जस्ट लाइक कॉमेडी सर्कस, कि क्या हो रहा है भाई। एक आदमी इतनी हार्ड तोड़ मेहनत से एक मछली पकड़ कर ले आया, और वो भी क्यों? क्योंकि वो खुद को मल्लाह समुदाय से कहता है, समाज का नेता बताता है, तो उसने इस बात को साबित करने के लिए वो एक बेचारा मछली पकड़ कर ले आया और आप हाथ में दिया आपको कि ये लीजिए आप दिखाइए, आपने धीरे से छोड़ दिया। अब सोचिए इनकी मेहनत का अंदाजा। ये वाइट सॉक्स पहनकर जाते हैं और चले जाते हैं कहाँ? मखाना के खेत में, जहाँ सिर्फ कीचड़ ही है। आप खुद सोच कर देखिए कि एक समझदार व्यक्ति अगर उसको अपने पाँव गंदे ही करने हैं तो कम से कम मोजा तो खोल देगा। उसको पता है कि मोजा पहन के जाऊंगा तो भी पाँव गंदे होने, नहीं जाऊंगा तो भी पाँव गंदे होने, लेकिन फिर भी चले गए। तो इनकी ये समझदारी है, और इसी समझदारी पर पब्लिक ने वोट कर दिया। अब उसने देखा कि भाई मुझे तो समझदार व्यक्ति चाहिए ना, सबकी समझदारी का कंपैरिजन करते हुए उसने वोट कर दिया, और उसको लगा कि नहीं, योगी बाबा समझदार हैं, मोदी जी समझदार हैं, अमित शाह समझदार हैं। पूरे बिहार इलेक्शन में सिर्फ 3 चेहरे, मैं फिर से आपको कहता हूं, पूरे बिहार इलेक्शन में सबसे ज्यादा सिर्फ 3 चेहरे नजर आए। या तो योगी आदित्यनाथ नजर आए, या तो अमित शाह नजर आए, या फिर नरेंद्र मोदी नजर आए। इसके अलावा जितने बड़े लीडर थे वो या तो आस पड़ोस के प्रदेश के, जैसे हेमंता बिस्वा शर्मा आए, जैसे कि मोहन यादव आए, जैसे कि योगी आदित्यनाथ आए, मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया, केंद्रीय मंत्रियों को संभाल कर रखा गया। अभी तो पूरी फोर्स उतारी ही नहीं थी बीजेपी ने, तो इतनी बम्पर जीत हो गई। दोस्तों, बिहार के जो प्रदेशवासी हैं उन्होंने अपना फैसला दे दिया। एनडीए और जेडीयू को बड़ी जीत यहाँ बिहार के लोगों ने दी है। अब योगी आदित्यनाथ के कद की बात कर रहे थे, आखिरकार भारत की राजनीति में योगी आदित्यनाथ का जो कद है कितना बढ़ता चला जा रहा है। 2027 में यूपी में चुनाव है, क्या अखिलेश यादव योगी को टक्कर दे पाएंगे? कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। मेरी और अनुपम जी की खबर आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।